हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम एड्जॉर्प्शन के रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे को एड्जॉर्प्शन में आज देखना है वो कि व्हाट इज़ रीज़न फॉर एड्जॉर्प्शन। हमारा अगर सपोज एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड एड्जॉर्प्शन प्रोसेस। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका कोई अगर सॉलिड है, ठीक है, यू हैव अ सॉलिड। अगर मैं इसको 3 डायमेंशनल निकालूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका, ठीक है। दिस इज अ सॉलिड, ये आप सॉलिड कंसिडर कर सकते हैं। और ये सॉलिड में इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो है दिस इज योर सरफेस, एक सरफेस है आपके सॉलिड का। अब मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि कुछ सॉलिड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सपोज दिस इज ए एटम, दिस इज बी एटम एंड दिस इज सी एटम। 3 एटम्स में अगर कंसिडर करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि दिस एटम ए विल बी अट्रैक्टेड बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड। सेम एटम बी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे, बट जो आपका एटम सी है, सी एटम, उसको इक्वल और अपोजिट फोर्स लगने वाला नहीं है। ये जो एक पॉइंट है, इसके सिमिलर पॉइंट हमने ऑलरेडी देखे थे इन सरफेस टेंशन टॉपिक। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि द पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड और एनी पर्टिकुलर मटेरियल विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस विल ऑलवेज हैव अनबैलेंस्ड फोर्सेस। कौन से फोर्स रहेंगे इस पे? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। मतलब इस पे जो फोर्स एक्ट करने वाले हैं ये ईच एंड एवरी डायरेक्शन में सेम नहीं रहेंगे। द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ पर्टिकुलर सॉलिड विल बी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। फोर्सेस विल बी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि जब भी हमारे कोई सरफेस पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं, सरफेस पे जब भी अनबैलेंस फोर्सेस रहेंगे ना, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको एक जो ध्यान रखना है वो ये कि आपका ये जो पार्टिकल रहेगा ऊपर के सरफेस पे, ये हमेशा कोशिश करेगा टू न्यूट्रलाइज दिस अनबैलेंस फोर्स, टू न्यूट्रलाइज दिस अनबैलेंस फोर्स। ये क्या करेगा? ये खुद के सरफेस के ऊपर जो अनबैलेंस फोर्स है इसको न्यूट्रलाइज करेगा। ये जो अनबैलेंस फोर्सेस है ना, इसको रेसिड्यूअल फोर्स भी बोला जाता है। कौन सा फोर्स? रेसिड्यूअल फोर्स। अपन ऐसा एक सिंपल सा कंसेप्ट कंसिडर करेंगे कि अगर सपोज कोई एटम बल्क में है तो वो हर एक साइड से, हर एक डायरेक्शन से इक्वली अट्रैक्टेड होता है। अ पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बल्क विल बी अट्रैक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी डायरेक्शन। तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है वो 0 रहेगा। फिर उसके बाद में ये जो बी है हमारा एटम, ये भी बल्क में है, और बल्क में का जो एटम है इस पे भी हर एक डायरेक्शन से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाले हैं। तो इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा रिजल्टेंट फोर्स वो भी 0 रहेगा। फिर उसके बाद ये जो हमारा सरफेस पे का जो पार्टिकल है, पार्टिकल विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, सरफेस पे के पार्टिकल पे अगर आप देखेंगे तो इसमें जो फोर्स अप्लाई होने वाले ये हर एक डायरेक्शन से इक्वल नहीं है। एज द फोर्सेस दैट आर बीइंग अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द पार्टिकल आर नॉट इक्वल फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में से ये फोर्सेस इक्वल नहीं है। इस वजह से क्या होगा, ये जो फोर्सेस है इनको हम अनबैलेंस फोर्सेस बोलने वाले हैं। अब एनी पार्टिकल विच इज अनबैलेंस फोर्स, तो हमेशा ये अनबैलेंस फोर्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। अब ये जो अनबैलेंस फोर्सेस है इसको रेसिड्यूअल फोर्स भी बोला जाता है। अब क्या होता है जनरली, अगर सपोज कोई पार्टिकल खुद के अनबैलेंस फोर्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, किसी ना किसी दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करना चालू कर देगा। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन का एक इम्पॉर्टेंट रीजन जो माना जाता है वो ये कि अ पार्टिकल और अ सब्सटेंस which is present on the surface has residual force, and in order to neutralize this residual force and
to become stable, the particles that are present on surface will start bonding with or start attracting some other particles. कुछ दूसरे जो पार्टिकल्स है उनको ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो खुद के पास अट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं. तो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड एड्सॉर्प्शन. तो अगर सपोज आपको क्वेश्चन आया राइट अ रीजन फॉर एड्सॉर्प्शन, व्हाई एड्सॉर्प्शन ऑकर्स, तो आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लिखना है, एड्सॉर्प्शन होता इसलिए है क्योंकि अगर सपोज आपका जो सॉलिड है या कोई स्टेट ऑफ मैटर है उसका जो सरफेस है उसके सरफेस पे अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं. तो ये अनबैलेंस फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन सरफेस अट्रैक्ट अदर पार्टिकल्स. और जब भी कोई दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा तब जो प्रोसेस होगा उसको हम एड्सॉर्प्शन बोलेंगे. तो एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना. जो भी चीज़ आएगी, सपोज दिस इज एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट जो आएगा, एड्सॉर्बेट सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाएगा. रेसिडुअल फोर्सेस किस पे थे? सरफेस पे थे, इसलिए ये हो गया हमारा सरफेस फिनोमेना. तो बिकॉज ऑफ रेसिडुअल फोर्सेस एंड in order to neutralize the residual force acting on a surface, सरफेस पे जो रेसिडुअल फोर्स एक्ट कर रहे हो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लगेगा? ऑब्वियसली एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होगा. अब ये जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है बेसिकली उसके दो टाइप होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रोसेसेस जो आज हमारे को समझने हैं. हाउ मेनी टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रोसेसेस आर देयर? तो बोलेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. पहला जो रहेगा टाइप उसका दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्सॉर्प्शन. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रोसेस. सेकेंड जो हमारा टाइप है दैट इज कॉल्ड केमिकल एड्सॉर्प्शन. देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन? एड्सॉर्प्शन बेसिकली दो टाइप के रहेंगे. पहला जो रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज फिजिकल एड्सॉर्प्शन और दूसरा जो रहेगा दैट इज केमिकल एड्सॉर्प्शन. और ये फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन का हम ऐसा टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से बना के एक एक पॉइंट आपको मैं समझाता हूँ. ठीक है, हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे, टेबल के रिलेटेड एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे. दो टाइप के एड्सॉर्प्शन, पहला रहेगा फिजिकल और दूसरा केमिकल एड्सॉर्प्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रोसेसेस. दो टाइप के एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है. पहला जो हमारा एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्सॉर्प्शन. पहले जो टाइप का प्रोसेस है उसको हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोलेंगे. तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड एज फिजिकल एड्सॉर्प्शन? अगर सपोज कोई पार्टिकल, मतलब एड्सॉर्बेट पार्टिकल, कोई एड्सॉर्बेट पार्टिकल जब एड्सॉर्बेंट के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और ये जो अट्रैक्शन है दोनों के बीच, ये वेंडर वॉल फोर्स है या वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ऐसे टाइप के प्रोसेस को हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोलेंगे. व्हाट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन? फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच देयर इज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. There is weak force of attraction between adsorbate and adsorbent. Adsorbate और adsorbent के बीच में weak force of attraction रहेगा. ये जो force of attraction है जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में रहेगा दैट विल बी वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ऐसे वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलने वाले हैं. ठीक है, तो देयर इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट. जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होता है, तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन. मैं ये डिफरेंस का टेबल नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरे प्रॉपर्टीज बता रहा, तो एक एक प्रॉपर्टी आपको फिजिकल में लिखना है फिर केमिकल में लिखना है. देयर मे बी सम पॉइंट जिसमें दोनों चीज़ें कॉमन है,
तो आपको इसको डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना है। मैंने एक साथ उसको समझाने के लिए दो टेबल में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन बहुत सिंपल प्रोसेस था, इसमें सिर्फ गैस या कोई भी सब्सटेंस है वो एड्जॉर्बेट है, वो एड्जॉर्बेंट पे जाके स्टिक हो जाएगा और उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है। अब एक केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या है, व्हाट इज केमिकल एड्जॉर्प्शन? केमिकल एड्जॉर्प्शन का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। केमिकल एड्जॉर्प्शन में हम ऐसा बोलेंगे, द टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन इन विच the type of adsorption in which the type of adsorption in which there is formation of the type of adsorption in which there is formation of, इसमें formation होगा, formation किसका? The type of adsorption in which there is formation of covalent or ionic bond, covalent or आयोनिक बॉन्ड। अगर सपोज आपके पास में एक सब्सटेंस है तो वो सब्सटेंस में से यानी एड्जॉर्बेट है और एड्जॉर्बेंट के बीच कोवेलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड अगर तैयार होता है, मतलब एक प्योर केमिकल बॉन्ड अगर तैयार होता है तो उसको हम केमिकल एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। द टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन इन विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड between adsorbate and adsorbent। एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच जब एक प्योर केमिकल बॉन्ड तैयार होगा यानी कि कोवेलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड तैयार होगा तो ऐसे टाइप के एड्जॉर्प्शन को हम केमिकल एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वाला फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का मतलब एक सब्सटेंस है उसके सरफेस पे आके दूसरा सब्सटेंस डिपॉजिट हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया फिजिकल एड्जॉर्प्शन। एक अगर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताओ, ठीक है, एग्जाम में लिखना नहीं, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे कि ये बोर्ड पे मैं इंक से यानी पेन से लिख रहा, मार्कर इंक से, तो ये जो इंक है ये हो गया फिजिकल एड्जॉर्प्शन। दूसरी टाइप की मार्कर आती जो परमानेंट मार्कर बोली जाती, मतलब एक बार छप गई तो मिटेगी नहीं, तो ऐसे वाले को हम केमिकल एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, फिजिकल केमिकल एड्जॉर्प्शन याद रखने का मतलब टेम्पररी काइंड फिजिकल हो जाएगा, परमानेंट काइंड केमिकल हो जाएगा। केमिकल में बॉन्डिंग जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, इसको तोड़ना बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं रहेगा। और ये वाले केस में क्या होगा कि बॉन्डिंग इतनी कोई स्ट्रांग नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक रहेगा। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट दोनों का। इसमें सादे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, कोई पर्टिकुलर बॉन्ड बनने वाला नहीं है, इसमें केमिकल बॉन्ड बनेगा जो रिएक्शंस में होता है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ये सब चीज़ें इसमें होने वाली है। सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो देखते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन के रिलेटेड है वो ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन जब भी होगा तो इसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं होगा, नो स्पेसिफिक कैरेक्टर इज प्रेजेंट, मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक कैरेक्टर, इसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब ये नो स्पेसिफिक कैरेक्टर का मतलब क्या रहेगा? व्हाट इज कॉल्ड एज नो स्पेसिफिक कैरेक्टर? नो स्पेसिफिक कैरेक्टर का एक बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट मतलब है, अगर सपोज एक आपके पास में कोई सरफेस है, ये सरफेस पे कोई भी ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस कोई भी आके डिपॉजिट हो सकती है, तो ऐसे वाले को हम बोलेंगे नो स्पेसिफिक कैरेक्टर, यानी इसमें कोई बॉन्डिंग का पर्टिकुलर ये नहीं है, मतलब जैसे कि सपोज ये एलिमेंट पे सिर्फ ये आके बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इससे मतलब ऐसा रहेगा सरफेस आपका जो एड्जॉर्बेंट का है उस पर कोई भी गैस या कोई भी सब्सटेंस आके डिपॉजिट हो जाएगा। देयर इज नो स्पेसिफिक कैरेक्टर इन डिपोजिशन ऑफ एड्जॉर्बेट in deposition of adsorbate on adsorbent। तो आपका जो एड्जॉर्बेट है, एड्जॉर्बेंट पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, इसमें कोई स्पेसिफिक एड्जॉर्बेट ही आके एड्जॉर्बेंट पे बैठेगा ऐसा नहीं होने वाला।
अब आपका ये वाला जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है, केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। आपका जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है ना, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अब ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब क्या, कि अगर सपोज टंगस्टन मेटल है आपके पास, तो हॉट टंगस्टन मेटल पे ऑक्सीजन गैस ही जाके डिपॉजिट होगी। हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन गैस विल गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन टंगस्टन मेटल। ठीक है, तो टंगस्टन मेटल पे हाइड्रोजन गैस नहीं होगी, सिर्फ कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन गैस। तो ये हो गया हाईली स्पेसिफिक। नाइट्रोजन को बोले कि टंगस्टन पे बैठ जाके डिपॉजिट हो जाए, तो वो होगा नहीं। तो जब भी अगर सपोज आपके पास में ऐसा स्पेसिफिक टाइप का एड्जॉर्प्शन होता है, मतलब ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन जाके टंगस्टन से बॉन्ड कर देगा, तो व्हेन ऑक्सीजन विल बॉन्ड विथ टंगस्टन एंड विल गेट डिपॉजिट ऑन सरफेस ऑफ टंगस्टन, देन इट विल बी कैरेक्टराइज्ड और क्लासिफाइड अंडर केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन में टाइट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, इसमें सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये जनरल लोगों के लिए, कोई भी आएगा बैठेगा और चले जाएगा, बट इसमें स्पेसिफिक लोग हैं। ऑक्सीजन आएगा टंगस्टन पे बैठेगा, नाइट्रोजन को आप बोले कि टंगस्टन पे डिपॉजिट हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ये एक पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। तो ये पहले दो बेसिक से पॉइंट है जो आपको दिमाग में खुद के क्लियर करके रखने हैं। अब इसके आगे का जो पॉइंट है नेक्स्ट वाला, वो हमारे को ध्यान से समझना है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, दोनों चीज में ये कॉमन है, इट इज कॉमन इन बोथ टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। दोनों टाइप में कॉमन चीज ऐसी है कि जब भी आपका एड्जॉर्प्शन होगा, इट मे बी फिजिकल एड्जॉर्प्शन और इट मे बी केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन दो टाइप के, फिजिकल एड्जॉर्प्शन हमने बोले, एड्जॉर्प्शन दो टाइप के, फिजिकल एंड केमिकल। और हमने ये पॉइंट स्टार्टिंग में ये सीखा है कि जब भी एड्जॉर्प्शन होता है, तो एड्जॉर्प्शन जब भी होगा तो उसमें जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस है, ये रेसिडुअल स्ट्रेस रिलीव होना चाहिए, इसलिए एड्जॉर्प्शन होता है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो आपको ध्यान से समझना है कि जो आपका एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है, एड्जॉर्प्शन, ठीक है, अपन ऐसा एक सिंपल सा पॉइंट कंसिडर करेंगे। फिजिकल एड्जॉर्प्शन is accompanied with liberation of heat, is accompanied with liberation of heat। ठीक है, तो आपका जो एड्जॉर्प्शन होगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के साथ हीट लिबरेट होती है, इज अकम्पनीड विद लिबरेशन ऑफ हीट। अकम्पनीड विद लिबरेशन ऑफ हीट का मतलब ये सिंपल है कि जब ये प्रोसेस होगा, रेसिडुअल फोर्सेस रिलीव होंगे और आपकी जो रिएक्शन है, आपका जो ये प्रोसेस है, वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, इसमें से हीट निकलना चालू होगी। दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगा। अब अगर आपने केमिकल एड्जॉर्प्शन का अगर पॉइंट लिए, इफ यू कंसिडर द पॉइंट ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन, तो उसमें ऐसा रहेगा, chemical absorption is accompanied with liberation of heat, मतलब आपका अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है, अगर सपोज आपका जो प्रोसेस है वो केमिकल एड्जॉर्प्शन अगर है, तो उसमें भी हीट निकलने वाली है। तो बोथ द प्रोसेसेस आर एक्सोथर्मिक, दोनों के दोनों प्रोसेस एक्सोथर्मिक रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें एक्सेप्शनल केस क्या है, जब आपका हाइड्रोजन गैस जब डिपॉजिट होता है, यानी एड्जॉर्ब होता है, एड्जॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ ग्लास, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। आपका जब हाइड्रोजन गैस ग्लास के सरफेस पे जाके डिपॉजिट होता है, एड्जॉर्ब हो जाता है, तब वो प्रोसेस एंडोथर्मिक रहेगा। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केस रहने ही वाले हैं। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक सिंपल सा एक्सेप्शनल केस, ये एक्सेप्शनल केस रहेगा आपका किसके लिए, फॉर डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, किसका, फॉर डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन सरफेस ऑफ ग्लास। तो
हाइड्रोजन गैस जब आपके ग्लास के सरफेस पे जाके डिपॉजिट होता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इट इज गोइंग टू कॉज, या इसकी वजह से क्या होगा, आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी। उसके बाद का पॉइंट, अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट हमारे को समझना है वो ऐसा, फोर्थ पॉइंट, तो ये वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक, दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक एक्सेप्शनल हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस व्हेन गेट्स एडसॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ ग्लास, उसके बॉन्ड्स ब्रेक होना चालू हो जाते हैं, इसके लिए वो हम बोलेंगे इट इज एन एंडोथर्मिक, वो डिसोसिएट होना चालू हो जाती है हाइड्रोजन गैस। अगर सपोज आपको किसी ने ये पूछा कि रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिकम्पोजिशन, रीजन बिहाइंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो आपको ये बोलना है हाइड्रोजन गैस विल गेट डिकम्पोज्ड ऑन सरफेस ऑफ योर ग्लास, देयरफॉर इसके लिए ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। उसके बाद में अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है, व्हेन एवर फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑकर्स, ठीक है, तो अगर आपने प्रेशर कम किए, प्रेशर कम अगर किए, या अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिए, ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, प्रोसेस कैन बी रिवर्स इजीली, प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड इजीली, प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड इजीली। अगर सपोज आपने प्रेशर कम कर दिए और टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए तो आपका जो प्रोसेस है इट कैन बी रिवर्स्ड इजीली, ये प्रोसेस बहुत इजीली रिवर्स हो जाएगा। मतलब डिसॉर्प्शन विल ऑकर, क्या होना चालू हो जाएगा, डिसॉर्प्शन होना चालू हो जाएगा। मैंने बोला था अपोजिट प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डिसॉर्प्शन, डिपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस इज एड्सॉर्प्शन, और अगर सरफेस के पार्टिकल अगर इवापोरेट होना चालू हो गए, यानी उससे लिबरेट होना चालू हो गए, तो उसको हम डिसॉर्प्शन बोलते हैं। तो डिसॉर्प्शन इजीली चालू हो जाता है अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाए और प्रेशर अगर आपने कम कर दिए। अब नेक्स्ट वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन का एक बहुत सिंपल फंडा है, केमिकल बॉन्ड जब फॉर्म होंगे तो आप टेम्परेचर बढ़ाए, तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने जल्दी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होंगे, बट एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक आप केमिकल बॉन्ड फॉर्म करवा सकते हो। अगर आपने ऑप्टिमम से ज़्यादा अगर टेम्परेचर लगाए तो जो बॉन्ड फॉर्म हुए थे वो ही टूटना चालू हो जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट जो आपको समझना है केमिकल एड्सॉर्प्शन में, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ा है तो प्रोसेस हमारा डिसॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हम इसमें बोलेंगे केमिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस, केमिकल एड्सॉर्प्शन increases with increase in temperature, increases with increase in temperature, यानी कि आपने अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद केमिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, बट at a very high temperature, at very high temperature desorption occurs। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिए तो डिसॉर्प्शन होना चालू हो जाएगा। वाई डिसॉर्प्शन occurs? क्योंकि केमिकल बॉन्ड जो है वो एक टेम्परेचर के बाद में ब्रेक होना चालू हो जाएंगे। As the chemical bonds are broken or will get break at a very high temperature, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे केमिकल बॉन्ड्स टूटना चालू हो जाते हैं। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि केमिकल एड्सॉर्प्शन पहले टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, विल रीच अ मैक्सिमम वैल्यू, और उसके बाद अगर आपने वो टेम्परेचर बढ़ा दिए तो क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज, आपका जो बॉन्डिंग है वो कम हो जाएगा, यानी बॉन्ड्स टूटना चालू हो जाएंगे, डिसॉर्प्शन चालू हो जाएगा। अब रिलेटेड टू नंबर ऑफ लेयर्स के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर सपोज आपका एड्सॉर्प्शन है फिजिकल एड्सॉर्प्शन का दूसरा नाम फिजिसॉर्प्शन है, तो हम एक पॉइंट इसमें लिख लेंगे। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिसॉर्प्शन, ठीक है। इधर मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, दिस इज योर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। दोनों में एक पॉइंट आ जाएगा
कि इनको और दूसरा कौन सा नाम है? फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिसॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन को हम फिजिसॉर्प्शन बोलेंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 5। और आपका जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है इसको हम केमीसॉर्प्शन बोलेंगे। इट विल बी कॉल्ड एज केमीसॉर्प्शन। तो ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर सपोज फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है तो उसको हम फिजिसॉर्प्शन बोलेंगे, और अगर सपोज केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है तो उसको केमीसॉर्प्शन नाम दिया जाता है। उसके बाद का पॉइंट नेक्स्ट वाला, अगर सपोज ये सरफेस है, दिस इज द सरफेस या इंटरफेस ऑन विच डिपोजिशन इज गोइंग टू ऑकर, तो इस पे 1 2 3 4 ऐसी बहुत सारी लेयर फॉर्म हो जाती है इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन। इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन मल्टी लेयर डिपोजिशन ऑकर्स। मल्टी लेयर डिपोजिशन ऑकर्स, इसमें मल्टी लेयर डिपोजिशन होगा। जब आपका केमीसॉर्प्शन होता है, सपोज दिस इज द सरफेस, तो उस पर एक ही लेयर फॉर्म होने वाली। देयर इज ओनली वन लेयर दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म। तो हम ऐसे बोलेंगे इसमें मोनो लेयर इज फॉर्म। मोनोलेयर is formed in chemisorption. Monolayer is formed in chemisorption, whereas in case of फिजिसॉर्प्शन मल्टीलेयर इज फॉर्म। एक होता है मोनोलेयर और दूसरा होता है मल्टीलेयर। तो मल्टीलेयर इज फॉर्म्ड इन फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में मोनोलेयर फॉर्म होता है। और एक ही पॉइंट अपन इसमें ऐसा इंक्लूड कर सकते हैं कि आपका ये जो प्रोसेस है फिजिकल यानी फिजिसॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन की जगह पे हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन की जगह फिजिसॉर्प्शन बोलेंगे। फिजिसॉर्प्शन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, आप इसको तुरंत चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा कि ये रिवर्स हो जाएगा, डिसॉर्प्शन होना चालू हो जाएगा। बट केमिकल में ऐसा नहीं होगा। केमिकल एड्जॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन इज रिगार्डेड और इज कंसिडर्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस माना जाता है, इसको रिवर्सिबल प्रोसेस माना जाता है। ठीक है, तो ये है बेसिक टाइप आपके रिलेटेड टू एड्जॉर्प्शन। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक फिजिसॉर्प्शन और एक केमिसॉर्प्शन। ठीक है, तो केमिसॉर्प्शन फिजिसॉर्प्शन दोनों के पॉइंट्स अच्छे से लिख के रखना है, दोनों को लर्न करके रखना है। और रीज़न हमारे को समझ में आना चाहिए। रेसिडुअल फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इम्बैलेंस फोर्सेस को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होता है? एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन और उसके टाइप्स, ये बहुत बेसिक पार्ट था। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम बहुत सारी देखेंगे। ठीक है, चलो देन सी इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।